हेलो दोस्तों, मैं हर्षल स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों चलते आज के अपने टॉपिक। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था नेचुरल नंबर क्या है, और नेचुरल नंबर और जीरो से मिलकर बनता है होल नंबर के बाद मैंने बताया था इंटीजर। इंटीजर क्या होती है? प्लस वालों की दुनिया, माइनस वालों की दुनिया, और उसमें जीरो भी आ जाता है तो आपको क्या इंटीजर यानी पूर्णांक बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था दोस्तों? फ्रैक्शन जो ये होता है कि जैसे ऐसी कोई संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, ऐसी कोई संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और जो पी और क्यू जो होगा ना आपका इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? साधारण भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आज ही है। तो हम चलते इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई थिंक आप बढ़िया समझ सकते हो। जैसे कि कोई बच्चा था जैसे बहुत जिद्दी है, नहीं कहते नॉटी बच्चे होते हैं सब ना। तो कोई बच्चा जो बहुत जिद्दी है, तो पहले तो बच्चा क्या था, पहले एक सेब खाता था, फिर दो सेब खाता था, लेकिन अब क्या कर रहा भैया, नहीं मैं एक सेब नहीं खाऊंगा, नहीं दो खाऊंगा, मैं तो आधा ही खाऊंगा, तो अब किसके लिए क्या करोगे? जो सेब रहेगा उसको आपको काटना पड़ेगा। काटोगे ना, जो सेब रहेगा एक, उसको काटोगे, दो भागों में डिवाइड करोगे, तभी ना एक भाग उसको दोगे ना एक भाग, तभी वो खाएगा। यानी एक भाग जो आया आधा आ रहा है ना, यानी वो जो भाग आएगा कभी भी आधो क्या लिखोगे? 1/2। 1/2 क्या हुआ? पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है, तो पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन आ गया। तो ये तो अब हमारा आ गया। जैसे कभी भी कोई चीज का बंटवारा कभी किया जाता है, जैसे कि जैसे एक पिताजी हैं, उनके दो बच्चे, और दोनों को उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनका बंटवारा कभी भी आएगा तो दो में आएगा ना, दो हिस्सों में आएगा। तो एक हिस्सा क्या होगा? आधा है, उसको 1/2 कहेंगे। तो ऐसे ही आपका जो आता है फ्रैक्शन आता है। तो अब चलते हैं फ्रैक्शन के बारे में, थोड़ा नॉर्मली सी बात करते हैं। तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन का हमने डिफिनेशन बता दिया। अब चलते हैं फ्रैक्शन होता है, मतलब फ्रैक्शन के कितने भाग होते हैं। आई थिंक जैसे नॉर्मली बताएंगे, सबसे पहले क्या होता है जी? यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसी कोई भिन्न जिसका अंश, देखिए हमने बताया नहीं, भूल गया कि जो उसका न्यूमिनेटर, देखो जो भिन्न होता है पी बाई क्यू, जो पी होता है आपका न्यूमिनेटर होता है, और न्यूमिनेटर यानी कि हिंदी में उसको अंश कहते हैं। लेकिन जो नीचे का जो होता है हर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यूनिट फ्रैक्शन हमने बताया था, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसी कोई भिन्न जिसका अंश जो होता है एक होना चाहिए, हर बाकी कुछ भी हो बार, हर को अंश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसका अंश होगा ना एक ही होना चाहिए। तो ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लाइक फ्रिक्शन, अनलाइक फ्रिक्शन। तो लाइक फ्रिक्शन क्या होता है बाबू? जो लाइक फ्रिक्शन यही होता है कि ऐसा कोई भिन्न जिसका अंश कुछ हो लेकिन हर उसका समान होना चाहिए। जब उसका हर समान, जैसे कि 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4, 5/4, बहुत सारे भिन्न। देखिए इसमें क्या देखो आपको कॉमन दिख रही है कि उसका हर सब में हर समान मिल रहा है। जब हर समान मिल रहा है तो हमारा एक चीज दिख रहा है कि इसमें लाइक दिख रहा है बाबू, लाइक एक समान है, यानी ये क्या हो गया? लाइक फ्रिक्शन हो गया। इसी प्रकार होता है अनलाइक फ्रिक्शन। अनलाइक फ्रिक्शन यही होता है कि जैसे इसका अंश जो हर होगा ना कभी समान नहीं होगा। जैसे कभी भी 2/3 आ गया ना, तो किसी में 2/5 आ गया, किसी में 2/7 आ गया, इसे ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे। तो आप इसी अब एग्जाम्पल उतना मतलब देते नहीं है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ये जो है हमारा है, ये हमारा अनलाइक फ्रिक्शन करते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी, लेकिन अब जो होगा ये तो आपको सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन इसके बाद जो आता है, जो आपको पिछली कक्षा में जैसे कि 6, 7, 8 में आप पढ़े होगे, और मतलब पढ़ते भी हैं बच्चे हैं, तो जो 6, 7, 8 में आप पढ़ोगे ना फ्रिक्शन के बारे में, तो फ्रिक्शन में आपको क्या एक चीज बताएगा बाबू, फ्रिक्शन कितने होते हैं? तो आप क्या कहोगे? सर जी ज्यादा नहीं, 3 ही होते हैं। कौन कौन? पहले बताओगे प्रॉपर फ्रिक्शन, सेकंड बोलोगे इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, और जो लास्ट में क्या बताओगे? मिक्स फ्रिक्शन का होते हैं। तो जो मिक्स फ्रिक्शन जो होता है, जो फर्स्ट फ्रिक्शन, जो आपका प्रॉपर फ्रिक्शन है, प्रॉपर फ्रिक्शन में क्या होगा भाई? प्रॉपर फ्रिक्शन वही होता है कि जिसका न्यूमिनेटर जो होगा ना लेस देन होना चाहिए, किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि जो ऐसी कोई फ्रिक्शन जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा? लेस देन, यानी कम होना चाहिए, किससे? डिनोमिनेटर से, उसके हर से अंश कम होना चाहिए। तो ऐसे भी इनको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? मतलब प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे कि 2/3, 3/5, 4/6, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड पे, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है भैया? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन ऐसे ही होता है जैसे कि ऐसे कोई भी जो मोर देन होना चाहिए, किससे?
डिनोमिनेटर से, यानी कि ऐसे कोई फ्रिक्शन जिसका न्यूमिनेटर हमारा मोर देन यानी ज्यादा होगा किससे, न्यूमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से, हर से ज्यादा, जैसे 4/2, 4/2 हमारा 5/3 ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे फ्रिक्शन। तो अब हम चलते हैं सेकंड यानी कि लास्ट पे, जो होता है मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन क्या है, यहीं पे आप देखो मिक्स्ड फ्रिक्शन, जो आप क्वेश्चन ही पढ़ोगे मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब क्या, मिक्स मतलब किसी से मिलकर ही बनाओ तभी मिक्स्ड दिखा रहे भाई। जान दो ना मिक्सर क्या होता है भाई, कोई चीज मिलाओगे तभी मिक्सर होगा। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि मिक्स फ्रिक्शन क्या होता है कि आपका तो एक प्रॉपर फ्रिक्शन अभी बताएंगे जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होगा, प्रॉपर फ्रिक्शन होता है जब कोई प्रॉपर फ्रिक्शन और कोई नेचुरल संख्या ले लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर ले लेंगे, उन दोनों को मिक्स कर देंगे, जो हमारा निकल कर आएगा, जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वही हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रिक्शन होगा। यानी जैसे कि तो 1 हमारा होल नंबर, जो 1 होगा नेचुरल, और जो यानी कि जो हमारा 1 है होल आएगा, और जो उसका देखो मतलब होगा कि 1 2/5, तो यानी 1 होल नंबर और 2/5 हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3 हमारा क्या होगा, जो 3 आ रहा है हमारा होल और 3/5 फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमको कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों